प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक दाना आदमी की गाड़ी गांव के करीब खराब हो गई। उसने सोचा कि गांव से किसी से मदद लेता हूँ। वो जैसे ही गांव में दाखिल हुआ तो उसने देखा एक बूढ़ा शख्स चारपाई पर बैठा है और उसके करीब मुर्गियां दाना चुग रही हैं। इन मुर्गियों में एक बाज का बच्चा भी है जो मुर्गियों की तरह दाने चुग रहा है। वो हैरान हुआ और अपनी गाड़ी को भूलकर इस बूढ़े शख्स से कहने लगा, ये कैसे खिलाफ कुदरत मुमकिन हुआ कि एक बाज का बच्चा ज़मीन पर मुर्गियों के साथ दाने चुग रहा है। तो इस बूढ़े शख्स ने कहा, दरअसल ये बाज का बच्चा सिर्फ एक दिन का था। जब ये पहाड़ पर मुझे गिरा हुआ मिला, मैं उसे उठा लाया। ये ज़ख्मी था, मैंने इसको मरहम पट्टी करके इसको मुर्गी के बच्चों के साथ रख दिया। जब इसने पहली बार आंखें खोली तो इसने खुद को मुर्गी के चूज़ों के दरमियान पाया। ये खुद को मुर्गी का चूज़ा समझने लगा और दूसरे चूज़ों के साथ साथ इसने भी दाना चुगना सीख लिया। इस दाना शख्स ने गांव वाले से दरख्वास्त की कि ये बाज का बच्चा मुझे दे दें, तोहफे के तौर पर, या ऐसी कीमत ले लें, मैं इस पर तहकीक करना चाहता हूँ। इस गांव वाले ने बाज का बच्चा इस दाना शख्स को तोहफे के तौर पर दे दिया। ये अपनी गाड़ी ठीक करवा कर अपने घर आ गया। वो रोज़ाना बाज के बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया करता, मगर बाज का बच्चा मुर्गी की तरह अपने परों को सुकेड़ कर गर्दन इसमें छुपा लेता। वो रोज़ाना बिला नागा बाज के बच्चे को अपने सामने टेबल पर बैठाता और उससे कहता कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर। इसी तरह उसने कई दिन तक उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पश्तो हर ज़बान में इस बाज के बच्चे को कहा कि तू बाज का बच्चा है, मुर्गी का नहीं, अपनी पहचान कर, अपने आप को पहचानने की कोशिश कर। आखिरकार वो दाना शख्स एक दिन बाज के बच्चे को लेकर एक बुलंद तरीन पहाड़ पर चला गया और उसे कहने लगा कि खुद को पहचानने की कोशिश करो, तुम बाज के बच्चे हो। और उस शख्स ने ये कहकर बाज के बच्चे को पहाड़ की बुलंदी से नीचे फेंक दिया। बाज का बच्चा डर गया और उसने मुर्गी की तरह अपनी गर्दन को झुकाकर परों को सुकेड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। थोड़ी ही देर बाद उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि ज़मीन तो अभी बहुत दूर है। तो उसने अपने पर फड़फड़ाने और उड़ने की कोशिश करने लगा। कोई आपको दरिया में धक्का दे दे तो आप तैरना नहीं भी आता तो भी आप हाथ पांव मारेंगे। थोड़ी ही देर में वो अपने आप को बैलेंस करने लगा, क्योंकि बाज में उड़ने की सलाहियत खुदा ने रखी होती है। थोड़ी ही देर में वो ऊंचा उड़ने लगा। वो खुशी से चीखने लगा और ऊपर जाने लगा। कुछ ही देर में वो इस दाना शख्स से भी ऊपर निकल गया और नीचे निगाहें करके उसका एहसानमंद होने लगा। तो दाना शख्स ने कहा, ए बाज, मैंने तुझे तेरी शिनाख्त दी है, अपने पास से कुछ नहीं दिया। ये कमाल सलाहियतें तेरे अंदर मौजूद थीं, मगर तू बेखबर था। यही मामला हम लोगों के साथ है। हमारी एक ख़ास शिनाख्त है, हम एक ख़ास उम्मत के अरकान हैं, हम एक एटमी मुल्क के शहरी हैं। हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह सलाहियतें रखी हैं, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे इर्द गिर्द बेशुमार मुर्गियां हैं, जिनमें हमारे टीवी चैनल और अखबारात भी शामिल हैं, जो मुसलसल हमको बताते हैं कि हम बाज के बच्चे नहीं, मुर्गी के बच्चे हैं। जो मुसलसल बताते हैं कि तुम सुपर पावर नहीं हो, सुपर पावर कोई और है। जो मुसलसल बताते हैं कि तुम बहादुर और ताकतवर नहीं हो, बल्कि बुज़दिल और कमज़ोर हो। तुम्हारी तो कौम ही ऐसी है, तुम दहशतगर्द हो, तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। कामयाबी की शर्त ये है कि हम खुद को पहचानने की कोशिश करें। तो दोस्तों,
آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔